जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का ओल्ड पेपर जो दिनांक 5 मार्च 2022 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हिंदी विषय कंप्लीट कराने वाला हूं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं हर क्लास में एक पेपर पूरा 150 अंक का सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखिए, प्रश्न में बात हुई है प्राइमरी लेवल पर, बताइए कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, स्वाभाविकता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, मूर्त से अमूर्त ये तो है, सरल से कठिन ये भी है, निगमन से आगमन की ओर ये नहीं है, बल्कि आगमन से निगमन होता है, ना कि निगमन से आगमन, अर्थात ये नहीं है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा अर्जन करना। देखिए, हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वह है सहज और सरल रूप से होती है ना। कैसी होती है? सहज एवं सरल रूप से होती है। इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से औपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, जब किसी बच्चे को कोई कमी आती है तो पहले हम क्या है, कमियां पता करते हैं कि बच्चे को आखिर क्या कमी है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका औपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो सबसे मुख्य क्या होगा इसमें, समस्या के कारणों की सही पहचान करना। जब आप समस्या के सही कारणों की पहचान कर पाएंगे तभी तो आप उसका निदान कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। बताइए कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो देखिए, कहानी कथन में क्या होता है, शब्द भंडार का विकास होता है बच्चों में, बिल्कुल भाई। कल्पनाशीलता का बच्चों में विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास भी होता है, लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय ये नहीं होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, नहीं, शिक्षकों ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, नहीं, अगली कक्षा में उन्नत करना, नहीं, बल्कि मूल्यांकन का उद्देश्य है कि आखिर बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, शिक्षक हमेशा बच्चों से कहता है कि आप कविता में जो कहा गया है उसको आप इमेजिन करें, कल्पना करें उसके बारे में। मतलब क्या है, कविता को भावपूर्ण पढ़ेंगे आप तो इससे क्या होगा, जो कविता का भाव है वह बच्चे आसानी से समझ लेंगे। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। देखिए, यदि आप लिखित कार्य की जांच अपनी कक्षा में कर रहे हैं और साथ में आप बच्चों की सहायता भी लेते हैं, भैया बच्चों से कहते हैं कि आप भी हमारी सहायता करें, तो इससे क्या होगा, बच्चों को दूसरे बच्चों की जो हस्तलिखित सामग्री है उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा और अवलोकन कैसे किया जाता है उसका भी अवसर मिलेगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन की क्षमता के विकास के अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए,
इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य नहीं है, है ना? नहीं है ना? लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो ये तो हमारा सही आंसर लग ही नहीं रहा है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। आप कहानी के माध्यम से भी पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं, केवल लोकगीत एक गलत है। अर्थात विकल्प डी यहां पर राइट आंसर होगा। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। आपने बच्चों से कहा कि आप इस पाठ को पढ़ें, फिर कहा इस पाठ से आप लोग प्रश्न बनाएं, तो इससे क्या फायदा होगा? भैया, इस पाठ से ये फायदा होगा, जब आप बच्चों से कहेंगे कि इस पाठ को पढ़कर प्रश्न बनाएं, तो प्रश्नों को जब आप सुनेंगे बच्चों से कि बच्चे ने क्या प्रश्न बनाए हैं, तो आप प्रश्नों के माध्यम से समझ जाएंगे कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कैसे समझा है। तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा हुआ है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? आप लोग जब एग्जाम देने गए थे, बहुत सारे लोग वर्ग 3 का बोल रहे थे पेपर बहुत कठिन आया है। ऐसा नहीं है, पेपर कठिन नहीं आया था, लेकिन हुआ क्या है, कुछ लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी तो उन्हें पेपर कठिन लगा, लेकिन जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई की थी उन्होंने कहा है कि भैया पेपर बहुत अच्छा आया है। मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन वर्ग 3 में हुआ है। ठीक है, तो भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या होगा? हमें पता है भाषा विकास के कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं। SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहां पर द्वितीय की बात की गई है। द्वितीय क्या है? बोलना। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। देखिए, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो देखिए बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये भैया प्राइमरी लेवल पर होता है ना। बड़ी कक्षा में रुचि उत्पन्न नहीं करनी पड़ती बच्चे में, बच्चे इतने समझदार हो ही जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आप विषय पढ़ा रहे हैं तो उस विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके, ऐसा आपको प्रयास करना पड़ता है। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। कक्षा 8 के बच्चों को साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? आप कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो बताइए क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा इन 4 में से? देखिए, जब ऐसे प्रश्न आए आपको तो चारों विकल्प को पढ़िए, फिर जो सबसे बेस्ट लगे वही आपका आंसर होगा। ऐसा मत करना पहला ऑप्शन पढ़ा और लगा अच्छा तो टिक मार दिया, ऐसे में आप गलत कर जाओगे। तो बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, देखिए बात हुई है साहित्य की, है ना, इसका पॉइंट को ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा, साहित्य में क्या है, हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी देखेंगे और बच्चे में भाषा प्रयोग की क्षमता कैसी है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, अगला है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कोई मेल ही नहीं खा रहे थे ऐसे, है ना। तो यहां पर स्वतंत्र, मौखिक और लिखित, है ना, ये अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, इस प्रश्न को मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं,
कि देखिए भाषा सीखने में क्या है, बच्चे गलती करते हैं, तो ये संकेत किसका है? तो देखिए शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलता नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक की असफलता है या पाठ्यक्रम की असफलता है, नहीं। कठोर रवैया, कई बार बोल चुका हूं, नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं करना कि ना बच्चों को मारना है, ना बच्चों की पिटाई करना है, ना बच्चों को क्या है आपको सभी के सामने डांटना है, ऐसी आपको गलती नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, यदि बच्चा भाषा सीखने में कोई गलती कर रहा है तो ये समझिए कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है पहले, क्योंकि बच्चे गलती के द्वारा ही सीखते हैं, है ना। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है वह भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, मतलब त्योहारों की जानकारी नहीं। नियम कंठस्थ की बात हुई है यहां पर, तो भैया ये तो नेगेटिव है, इसको नहीं लेना है। भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, बिल्कुल भाई, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं गद्यांश है और इसके बाद आपको पद्यांश मिलेगा, जो कि साथियों आप लोगों को स्वयं पढ़ना है और सॉल्व करना होता है। इसमें कोई ऐसा कठिन काम नहीं होता है, आपको गद्यांश को पढ़ना होता है, उसी से आपको आंसर देना होता है। तो प्यारे साथियों, आज हमने 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी विषय कंप्लीट कर लिया है और आगे के जो विषय होंगे वो आने वाली क्लासों में कंप्लीट किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।